ट्रम्प की जगह कोई और प्रेसिडेंट होता तो वो भी यही कर रहा होता। उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है टैरिफ लगाने के अलावा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? चलिए आज बात करता हूँ पूरी तरीके से फैक्ट पे। बात है यूएसए ने $38 ट्रिलियन का कर्ज ले रखा, जिसमें $30 ट्रिलियन तो अपनी ही बैंक से ले रखा है। लेकिन उसे उसकी चिंता नहीं है, चिंता है उसे $8 ट्रिलियन की, जिसमें रसिया, चाइना और इंडिया भी इंक्लूड है। इस कर्ज को देने के लिए उसे सिर्फ 2 साल मिले हैं। उसे 2027 तक इस उधार को खत्म करना है। इस उधार को खत्म करने के लिए यूएस के पास 2 ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है टैरिफ लगाना, जिससे उसे 3 से 6 ट्रिलियन का कर्ज आराम से खत्म हो जाएगा। ये यूएस सोच रहा था, लेकिन हुआ इसका उल्टा। जब इंडिया पे टैरिफ लगाया और अन्य देशों पर टैरिफ लगाया, उससे सिर्फ इसे आधा ट्रिलियन डॉलर का ही फायदा हुआ, जिससे ये पूरी तरीके से पहला ऑप्शन इनका फ्लॉप हो गया। और दूसरा ऑप्शन है कि टैरिफ को बढ़ा देना या फिर किसी वॉर में इन्वॉल्व हो जाना, जैसे कि वेनेजुएला पे अटैक करा दिया यूएस ने, वहाँ के प्रेसिडेंट को कैप्चर कर लिया और अब ग्रीनलैंड को कैप्चर करने की बात कर रहा है, जिससे उसे पार्टी को पैसे देने के लिए समय मिल सके यूएन ऑर्गेनाइजेशन के रूल के हिसाब से। इस फैक्ट को सुन के समझ में आता है कि ट्रम्प पागल नहीं, ट्रम्प पूरी तरीके से लीडरशिप कर रहा है। उसको लगता था कि ट्रम्प फूल है या फूल बनाने की कोशिश कर